2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित हम सबके मध्य आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, जो सहज सरल विनम्र और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। हम सबके मध्य उपस्थित प्रोफेसर रामशंकर जी, विश्वविद्यालय के कुलपति गुरु जी हैं। मंच पर उपस्थित आदरणीय आशुतोष भटनागर जी मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। आदरणीय विजय पांडे जी, आदरणीय रंजन चौहान जी, डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रबुद्ध भाइयों बहनों। जब मेरा इंट्रोडक्शन किया जा रहा था तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति तो नहीं है। निश्चित रूप से जो विषय वस्तु है हमारे मंचासीन भटनागर जी पूरे विस्तार से विषय पर आपके समक्ष निश्चित रूप से रखेंगे। जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बड़ा विषय है। जैसे मैं जनजातीय समाज को बिलोंग करता हूँ, जनजातीय समाज भी एक बहुत बड़ा विषय है इस देश के अंदर। उनकी सामाजिक आर्थिक तमाम जो विभिन्न सांस्कृतिक है, परंपरा है, बोली है, भाषा, संस्कृति, उसकी जो वो है एक बड़ा विषय है। ऐसा ही मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर भी एक बहुत बड़ा विषय है। इसके संदर्भ में प्रोफेसर रामशंकर जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिन्होंने बहुत अच्छा ये सेमिनार आयोजित करके हमारे जो बच्चे हैं अब विभिन्न जो विषयों पर चर्चा होगी उसका जो समरी बनेगा निश्चित रूप से बहुत सार्थक होगा और उससे शोध के छात्रों को उसका लाभ मिलेगा। बंधुओं, जब प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हों तो निश्चित रूप से बहुत कह पाना मैं नहीं कह पा रहा हूँ। विशेष करके कुछ विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो वर्तमान कालखंड की जो परिस्थिति है, डॉक्टर साहब ने साहिबा ने पूरे विस्तार से हमारे जो जम्मू कश्मीर के परिस्थिति है, कालखंड है, प्रारंभिक काल से लेकर अंत तक उन्होंने काफी विस्तार से बताने का प्रयास किया है। वर्तमान जो स्थिति है उसके संदर्भ में कुछ बिंदु मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जो अभी जो घटना घटित हुआ था, एक छोटा सा उदाहरण लेते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 25 को हुए बर्बर आतंकी हमला ने देश के अंतरात्मा को झकझोर दिया। इसमें धर्म पूछकर 26 निर्दोष व निहत्थे नागरिकों की हत्या कर दी गई। इस खौफनाक मंजर से पूरा देश रोष में था और राष्ट्र ने आतंकियों को कड़ा सबक सिखाने के प्रण लिया। आतंकियों और उनके मददगारों को कठोर संदेश देने के लिए भारत ने 7 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान स्थित कई विशाल आतंकी ठिकानों पर सटीक प्रहार कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। इससे पहले भारत ने 2016 में उरी हमले के खिलाफ नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया। ऐसे ही 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के उत्तर में पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई। सच तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पिछले सभी कार्रवाइयों से ज्यादा प्रभावशाली और निर्णायक रहा है। उल्लेखनीय है कि कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का नाम स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लिया था। इस कार्रवाई के दौरान नियंत्रण रेखा पार कर कई सटीक विध्वंसकारी हमले किए, जिसमें जैश और लश्कर के आतंकवादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि ये सैन्य हमले आत्मरक्षा हेतु किए गए और यह सीमा पार मौजूद आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने के लिए थे। हमारी यह कार्रवाई सैन्य ठिकानों पर नहीं थी। भारत पहले से ही यह चेतावनी देता रहा है कि किसी भी पाकिस्तानी दुस्साहस का उचित जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। राष्ट्र ने हाल के दिनों में भारत की शक्ति, संयम दोनों को देखा है। उन्होंने प्रत्येक भारतीय नागरिक की ओर से
देश को अजय सशस्त्र सेनाओं और खुफिया एजेंसियों के वैज्ञानिक को सलाम करते हैं। ऐसे आज वर्तमान कालखंड परिस्थिति है। निश्चित रूप से 2 दिन का जो हम सब गहन चिंतन मनन करेंगे उसका निचोड़ आएगा। इतना ही मैं कहते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की।